स्वागत है मेरे दोस्तों मेरे चैनल में ऑल इन वन में। हाय दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बैंक से होम लोन और मॉर्गेज लोन लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और क्या क्या प्रोफाइल होती है। हम सबसे पहले प्रोफाइल जानेंगे कि बैंक ने कितने भागों में प्रोफाइल डिवाइड किया है। पहले हम देखते हैं कि सैलरीड है, एसएनपी है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। सैलरीड जो आप जानते ही हो, सैलरीड नॉर्मली जो नौकरी करते हो, कोई भी कहीं पर जॉब करते हो बंदे, वो नौकरी जो सैलरी कस्टमर आ जाते हैं। एसएनपी का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल, जो बिजनेसमैन होता है, जैसे किराने की शॉप हो किसी की, या कोई वाटर सप्लाई करता हो, या कोई मशीनरी का काम करता हो, या ट्रांसपोर्टेशन का कोई काम करता हो, तो इस प्रोफाइल में आ जाती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि एसईपी में क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, जिसमें डॉक्टर आते हैं, एडवोकेट आते हैं, सी होते हैं, ये प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हैं। तो बैंक ने 3 भागों में डिवाइड कर चुके इस प्रोफाइल को, 3 भागों में डिवाइड कर रखे हैं। इसी तरह से हम जानते हैं कि सैलरीड कस्टमर के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी लोन लेने के लिए, होम लोन मॉर्गेज लोन। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सैलरीड बंदा है उसके हम एक फोटो लेंगे, लेटेस्ट जो फोटो होगा वो लेंगे। हम कोई पुराना चित्र नहीं लेंगे, जो लेटेस्ट वाला फोटो होगा उसका वही ले पाएंगे। केवाईसी डॉक्यूमेंट लेंगे। केवाईसी डॉक्यूमेंट में एड्रेस प्रूफ है, आईडी प्रूफ है, सिग्नेचर प्रूफ है। तो एड्रेस प्रूफ आप आधार कार्ड से ले सकते हो अगर करंट एड्रेस वहां पर है, फिर वोटर आईडी से ले सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस से ले सकते हो। इसी तरह से आईडी प्रूफ में आप, आईडी प्रूफ का मतलब होता है जिसमें फोटो भी आ रहा। आईडी प्रूफ में आप वोटर आईडी ले सकते हो, पैन कार्ड ले सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो। इसी तरह से सिग्नेचर प्रूफ में आपको, ऐसे सिग्नेचर प्रूफ में आपको ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो, या जो पैन कार्ड ले सकते हो जहाँ पर उसकी सिग्नेचर दिख रहा है कि ये बंदे की सिग्नेचर ये है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं 3 मंथ की लेटेस्ट सैलरी स्लिप लेंगे। इसमें कभी भी लोन देने के लिए किसी भी मॉर्गेज होम लोन को 3 मंथ की सैलरी स्लिप लेटेस्ट लेना चाहिए हमें, वो रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह से फॉर्म नंबर 16 जिस ईयर की लेटेस्ट ईयर, जैसे इसी साल अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम में 2022 से लेकर 2023 का असेसमेंट ईयर अभी क्लोज हो चुका है, तो आप उसको फॉर्म नंबर 16 ले सकते हो। या अन्यथा किसी कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब करते हो, उनके पास फॉर्म नंबर 16 अवेलेबल नहीं है, तो आराम से आईटीआर 2 साल का आईटीआर ले सकते हो, विद कंपटीशन के साथ ले सकते हो, वो भी आपका चल जाएगा। इसी तरह से बैंक स्टेटमेंट ले सकते हो सैलरी अकाउंट का 6 मंथ का, जिस अकाउंट में सैलरी आ रही है सैलरी कस्टमर के, उसमें आप 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट ले सकते हो। ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और जहां पर प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उस प्रॉपर्टी के पेपर के जेरोक्स, और जिस क्लाइंट से आप खरीद रहे हो, जिस सेलर से आप खरीद रहे हो, उनसे जो एग्रीमेंट किया है उसके जेरोक्स चाहिए होगा है। और एक चेक की रिक्वायरमेंट होती है जैसे लॉगिन फी के लिए, और को ऑब्लिगेंट डॉक्यूमेंट जो साथ में ज्वाइंट कोई भी को ऑब्लिगेंट, जैसे कि किसी मिसेस को ऐड करना हो, किसी को हस्बैंड को ऐड करना हो, तो उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो की रिक्वायरमेंट होती है। इसी प्रकार एसईपी में जाते हैं, एसईएनपी में जाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल। ये वो लोग होते हैं जो बिजनेस वाले होते हैं, जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, बिजनेस के जो वाले होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो एसएनपी में आते हैं। फोटो लेंगे। इसी तरह से जो सैलरी कस्टमर का था वही इनके यही है, फोटो लेंगे। केवाईसी में एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, सिग्नेचर प्रूफ लेंगे, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका है। लेकिन इसमें क्या 3 साल का आईटीआर लेंगे लेटेस्ट ईयर का। अगर किसी को लोन चाहिए जो बिजनेस करता हो, तो 3 साल का लेटेस्ट ईयर का आईटीआर लेंगे हम उसकी। साथ में कंपटीशन लेंगे, साथ में प्रॉपर्टी लाइन ज्वाइंट लेंगे। अगर उस बंदे की ऑडिट होती है तो हम ऑडिट रिपोर्ट भी साथ में एज ए सीए सर्टिफाइड ले लेंगे। आगे चलते हैं तो हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेंगे। अगर कोई फर्म की उसके जीएसटी होल्ड करता है, कोई फर्म की जीएसटी रजिस्ट्रेशन वो रखता है अपने पास की जीएसटी है उसके पास, तो हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेंगे और जीएसटी रिटर्न भी 1 साल का लेंगे। जीएसटी रिटर्न इसलिए लेते हैं हम कि देखते हैं कि उसकी 1 साल में कितनी टर्नओवर, कितना उसका रोटेशन चला है और कितनी प्रॉफिट कमाया उसने, इसलिए जीएसटी रिटर्न लेते हैं। फर्म का एक लेटर हेड लेते हैं कि कौन सी फर्म चला रहा है, उसको डिटेल के लिए। बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो बैंक स्टेटमेंट अपन सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट 1 साल का लेते हैं लेटेस्ट। और इसी तरह से प्रॉपर्टी पेपर की जेरोक्स, प्रॉपर्टी पेपर की एग्रीमेंट की जेरोक्स, और चेक, को-एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट, वही आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो, जो केवाईसी डॉक्यूमेंट लेते हैं। इसी तरह से फाइल प्रोसेस करते हैं। अगर हम जो बढ़ते हैं कि एसईईपी, इसका मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल। ये 3 कैटेगरी के बंदे होते हैं। एक तो डॉक्टर होता है, एक एडवोकेट होता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। जो एज इट इज जो चीज मैंने लिया है यहाँ पर डॉक्यूमेंट,
वही चीज इनसे भी लेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि डॉक्टर्स हम सर्टिफिकेट मांग लेंगे, उसके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, या एडवोकेट्स उनके सर्टिफिकेट मांग लेंगे क्वालिफिकेशन। उसी तरह से चार्टर्ड अकाउंट से भी सर्टिफिकेट मांग लेंगे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। लेकिन नॉर्मल डॉक्यूमेंट इनकी यहाँ पर आवश्यकता होती है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं कि SCENP में अब मान के चले किसी की पार्टनरशिप फर्म में, तो हम क्या करेंगे। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए, पार्टनरशिप फर्म के अगर इनकम आ रही है तो पार्टनरशिप फर्म को हम ऐड नहीं करेंगे, उसके हम आइडिया ले सकते हैं। वो भी रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि उससे वो अर्न कर रहा है। इसलिए हम देखने के लिए कि उसकी कितनी प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, इसके लिए हम उसके पार्टनरशिप फर्म के आइडिया को लेंगे और देखेंगे। तो ये रहा हमारी 3 कैटेगरी, सैलरीड, SCNP और SEP। बैंक ने 3 भागों में डिवाइड किया है कोई भी लोन लेने के लिए। वो ये डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है जिससे हम होम लोन और मॉर्गेज के लोन फाइल प्रोसेस कर सकते हैं। धन्यवाद।